सुबह सुबह चिल्ला रही हो? पिया ये जो तुमने कपड़े पहने हुए ना अच्छे है ना? मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहने। पिया ये मैंने अपने लिए इस्त्री किए थे यार। क्या? मुझे लगा मेरे लिए। मुझे खुश तो होने देती। मुझे लगा मेरी बहन ने मेरे लिए सुबह सुबह उठ के अपने हाथों से कपड़े इस्त्री किए। तुम्हें ना किसी दिन बहुत मारूंगी मैं। ऐसे ना करो शब्बू, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। पिया तुम कब सुधरोगी? शादी के बाद। और अगर लड़का अच्छा मिल गया ना तो शायद शादी के बाद भी नहीं। ठीक है, तो मैं अम्मा से कहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दे। ऐसे ना कहो शब्बू, वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पकड़ो से, चलो चलो बाहर जाओ, मुझे कपड़े इस्त्री करने मैं हैं। आपके कपड़े इस्त्री कर दूं? नहीं नहीं, आप जाइए, आपको यूनिवर्सिटी जाना है। वैसे आपको लगा कि मैं आपके कपड़े इस्त्री करूंगी? तुमने पूछा क्यों? इखलाकन, सिर्फ इखलाकन, वरना मैं आपके कपड़े इस्त्री करके आपकी आदतें थोड़ी ना बिगाड़ूंगी। तुम लोग को चलो निकलो यहाँ से। जा रही हूँ। निकलो निकलो निकलो। पागल। मेरी वजह से बहुत मेहनत करना पड़ती है ना आपको। पापा पापा कौन सी मेहनत? अरे सारा दिन एसी में बैठकर काम करती हूँ और साथ साथ आपके डाउनलोड किए हुए गाने भी सुनती हूँ। आपकी बहुत सारी खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी जानती हैं क्या है? आप एहसान जताती नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छी हूँ तो सिर्फ अपने बाबा की वजह से हूँ। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ आपकी वजह से खड़ी हूँ। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना बेटा कि आप जहाँ पर खड़ी हैं मेरी ही वजह से तो खड़ी। बाबा इतनी अच्छी बातें करते करते इतनी उदास बातें क्यों करने लगे आप? ऐसा ना क्या करें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फिर वही टिंडे हैं? अरे टिंडे भी तोले माशे की तरह मिले हैं। अब तो लगता है सब्जी वाले भी मटर और भिंडी शोकेस में सजा कर रखेंगे। इसीलिए कहती हूँ इन गमलों से फूल पत्ते उखाड़ फेंकिए और सब्जियां उगाना शुरू कर दीजिए। सब हमारे अमाल का नतीजा है। ऐसे कौन से बुरे अमाल किए हमने? हफ्ते में तीसरी बार इन टिंडों का मुंह देख रहा हूँ। अब आपकी बिटिया जितना घर खर्च के लिए पैसे देती है उसमें यही आ सकता है। हाँ तो फिर हम अपनी बेटी की मोहब्बत में खाते जाएंगे जब तक खाना। महंगाई देखी आपने कितनी बढ़ गई है। हाँ महंगाई, मेरा ख्याल है महंगाई की शादी कर दो, अपने घर जाएगी कुछ दिनों के लिए तो हमसे दूर हो जाएगी, हमें भूल जाएगी। महंगाई की तो उम्र गुजर गई है, उसने कहीं नहीं जाना, यही हमारे सीने पर धरी रहेगी। लेकिन सना और बिया की रुखसती के बारे में सोचिए जमील साहब, उनकी उम्रें ना गुजर जाए। भाई हम उन्हें दिल से दुआ देते हैं, अल्लाह करेगा उनके नसीब अच्छे ही होंगे। आप बस फिक्र नहीं किया। मैं माँ हूँ, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सना की सारी सहेलियों की शादियां हो गई हैं, मगर मेरी बेटी सिर्फ इस घर की जिम्मेदारियां पूरी करने पर लगी है। हाथ छोड़ो बिया। शब्बो, हम हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा करते। सारे जहाज डूब गए हैं क्या जो शक्ल पे 12 बजा रखे हैं? बिया थक गई हूँ मैं। अच्छा थक गई हो, पहले कुछ खा लो फिर आराम कर लेना।
भैया मुझे भूख नहीं है। यार कुछ तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। हमें यूं देख के आंखें बंद न किया करो शब्बू। हाय जालिम, दिल पे चोट लगती। भैया हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। पूरी यूनिवर्सिटी में इज्जत से हमें चार्ली चैपलिन कहते हैं और तुम्हें हमारे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। शब्बो क्या क्या शब्बो शब्बो? सना है मेरा नाम। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया। माय नेम इज खान एंड आई एम। भैया प्लीज भैया, खुदा के वास्ते ये फिल्मों की दुनिया से बाहर निकल आओ। जिंदगी बहुत मुश्किल है, मजीद होती चली जा रही है। गुड़ डाल के जिंदगी का सत्तू बना के पी जाओ। भैया अच्छा मेरी शब्बो, टेंशन क्या है? भैया अगर मैं तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस ना दे सकी तो? कसम खाओ सना, सना तुमने इससे अच्छा काम कभी नहीं किया होगा दुनिया में। अगर तुम मेरी फीस ना दो ना तो मैं भंगड़ा डालूंगी ऐसे, और तुम्हें और राहील को ट्रीट भी दूंगी। दुख नहीं होगा? दुख? दुख किस बात का? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से मजबूरन यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी जाना पसंद नहीं है। तुम बस एक काम करो, एक अमीर सा लड़का देख के मेरी जल्दी से शादी करवा दो प्लीज। भैया मेरी जॉब छूट गई है। सिर्फ काज़मी ने बुटीक बेच दिया। बहुत अच्छा हुआ जान छूटी। अब तुम लड़कियों की तरह रोना शुरू मत कर देना मेरी शब्बो। मैं आज ही अम्मा से कहती हूँ अब एक नहीं 2 अदद आखिरी सांस वाले बुढ़े ढूंढे, ऑफ वाइट साड़ियों में डायमंड्स पहने हुए 2 अमीर बेवाएं कितनी हॉट लगेंगी। तुम भी ना भैया? चाय बनाओ। लीजिए चाय। आपके चेहरे से फूटती हुई खुशी से तो आज अंदाजा हो रहा है जैसे आपकी कोई अजीज तरीन सहेली की सास फौत हो गई। जमील साहब जरा मुझे ये तो बताइए, अरे मैं कब किसी के इंतकाल की खबर सुनकर इस तरह खुश हुई? हाँ तो फिर ये खुशी की वजह? कल शमसी रिश्ता ला रही है आपके लिए। ला हौल वला कुव्वत जमील साहब। अच्छा खैर, मौसूफ करते क्या है? ये तो वो जब आएंगे तो आप खुद ही पूछिएगा। वो एक मसला है जमील साहब, शमसी रिश्ता बिया के लिए ला रही है। ये क्या बात है? भाई शमसी जानती नहीं है कि हम सना से पहले बिया का रिश्ता तो कम से कम नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है जमील साहब अब हमें इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। बहुत बुरा वक्त है जमील साहब। अरे रिश्ते नापैद होते जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जिसका रिश्ता पहले आए उसी को रुखसत कर देना चाहिए, यही बेहतर है। सना क्या सोचेगी? मेरी सना बहुत समझदार है,
बल्कि उसने खुद कह रखा है जिसका रिश्ता पहले आए उसी को रुखसत कर दे। दिया बेटा, आज यूनिवर्सिटी देर से जाना है क्या? बाबा, मुझे आज अचानक ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी एक अच्छी खासी बोरिंग जगह है। हाँ, 1-2 दिन के बाद जाऊं तो शायद बेहतर लगे। क्यों बेटा, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या पिकनिक मनाने जाती हो? हैं? वैसे अच्छा ही है जो आज तुमने छुट्टी कर ली। क्यों बिल्किस, मुझसे डस्टिंग करवाने का सोच रखा है? अगर ऐसा सोचा हुआ है ना तो मैं अभी आंखें बंद करके चली जाऊंगी यूनिवर्सिटी। हाय, मेरे ऐसे नसीब कहाँ, डस्टिंग और तुम कर लो। तौबा तौबा। देखा, आपको मेरी नेचर के बारे में पता चल गया ना। बाय द वे, आप इतनी खुश क्यों हैं मेरे ना जाने पे? शम्सी लड़के वालों को लेकर आ रही है आज। That's great! सना, मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। पिया, पूरी बात तो सुन लिया करो। लड़के वाले मुझे नहीं, तुम्हें देखने आ रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हें अस्मा की शादी पे पसंद कर लिया था। अम्मा, अगर लड़का अमीर है, माँ फौत हो चुकी है और 2-3 नौकर चाकर और गाड़ियां हैं तो कर दो ना शादी। देखना दिखाना क्या है? क्या हम मेहमानों को बुलाने का प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं कर सकते? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि महीने की आखिरी तारीखों में तो बिल आते हैं, मेहमान नहीं आते। बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता आ रहा है, उसे भी भगाने पर तुले हैं दोनों। अरे घबराती क्यों हो? अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे मेरी बेटियों के लिए। तुम फिक्र मत किया करो बस। इंशाल्लाह जरूर आएगा, फिर भी मैं इन्हें मना नहीं करूंगी। अब जो रिश्ता आ रहा है उसे तो आने दे। ठीक है अम्मा, आप बुला लें उन्हें। देखो भाई, राहील आया है, सबके लिए मिठाई लाया है। मिठाई? यार कसम से, कितनी नदीदी लड़की हो तुम। इतना ना कोई दाता के मजार पे फकीर भी नहीं लूटता। लगता है तुमने बीए का इम्तिहान पास कर लिया। या तुम्हारी अम्मी ने किसी बेचारी लड़की की किस्मत फोड़ दी। और जिसकी किस्मत फोड़नी होगी ना, मैं खुद फोड़ दूंगा। तुम दोनों की तरह अम्मा के आसरे पे नहीं बैठा रहूंगा। वैसे मिठाई भैया जी ने भेजा है, नया बाइक लिया उन्होंने। तुम एक साइकिल ही ले लो बेशरम। मैं न लूं साइकिल और बाइक, डायरेक्ट गाड़ी लूंगा। सना, लो मिठाई खा लो। सना, मिठाई लो, ये किसी को ऑफर नहीं करता, बहुत कंजूस है। बस कर दो लड़की, शुगर हो जानी है तुम्हें। सना के हिस्से का ले रही हूँ। खाना तो इसे मेरे हिस्से का। अब रोक के दिखाओ। बिया, बिया, अरे एक गिलास पानी तो ले आओ, बड़ी सख्त गर्मी है। तौबा। हे बेटा, तुम खैर से आए हो ना? गरीबों के घर में पहली बार पहियों वाली चीज आई है, शो मारने आया है। अच्छा, अरे माशाल्लाह, गाड़ी ले ली है तुमने? वो भी आएगी अगले जन्म में। बिया, फजूल मत बोला करो। जाओ ये सामान उठा के अंदर लेकर जाओ। अच्छा, ये सना को क्या हुआ? अरे बेटा, एक रिश्ता आया है। फौरन कर दे। क्या फौरन कर दे? रिश्ता? मैं भी अम्मा को यही कह रही हूँ, अगर लड़का अमीर है, 4-5 गाड़ियाँ हैं तो मेरी शादी फौरन कर दे। बिया, बहुत बातें करती हो तुम, बहुत फजूल बोलती रहती हो। जाओ जाके पौधों को पानी दो, सूख रहे हैं। बेटा तुम ये सोफे जरा ठीक से लगा देना। जी अभी कर। मैं देखूं अंदर बहुत से काम पड़े हैं मेरे। शाबाश।
जूस पी लिया? अब जाओ यहाँ से, तुम्हें खाने पीने को नहीं देंगे कुछ और। फिनाइल में जूस बनाया है क्या? अभी तक हलक जल रहा है मेरा। बेटा ये क्यों नहीं कहते, हलक नहीं दिल जल रहा है, ठीक से चेक करो। दिल विल पे नहीं लेता मैं कुछ भी। अच्छा वैसे वो कौन पागल है जिससे तेरी शादी हो रही है? वैसे पागलों की कमी तो नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत का पागल मुझे मिल रहा है। मरे हुए को मारना कौन सी अक्लमंदी है? अबे ओ, अगर मेरा रिश्ता तय हो गया ना उसके साथ, तो 2 दिन तक हमदर्दी डे मनाना तुम। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, बस 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लूंगा, उतना ही काफी है। अगर पी लो ना तो धोके रख देना। लगता है गदर में ये प्लेट्स एक दूसरे से बिछड़ गई। पिया ये देखो, कोई भी प्लेट किसी से नहीं मिलती, अब क्या करेंगे हम? यार तुम हर चीज का गम मनाने क्यों बैठ जाती हो? जो है वैसे ही रख देना बस। हाँ फिर तो हो गया रिश्ता। अरे सीधा सीधा यही कहेंगी ना, 2 बर्तन तो जोड़ नहीं सके, शादी ब्याह क्या करेंगे? अम्मी आप क्यों गुर्बत के नक्शे खींचने लग जाती हैं? 1 मिनट, ये देखें, ये 4 प्लेट्स एक जैसी हैं तो सही। अरे प्लेटें तो प्लेटें, वो देखो एक गिलास दूसरे गिलास से नहीं मिल रहा। अम्मा जब इस घर में हम 4 लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, उसका गम तो कभी ना किया आपने। अब किस गम को सेलिब्रेट किया जा रहा है? बर्तनों के गम को। 2 प्लेटें चाइना की, 2 जापान की, 2 फ्रांस की। अम्मा को लगता है कि लड़के वाले पहली नजर में ही हमारी असलियत जान जाएंगे। अरे आंटी बड़ी फिक्र की आपने, मैं 2 मिनट में लेके आया बर्तन। समोसे तो ऐसे खा रहा है जैसे आप पहली बार खा रहा हूँ या आखिरी बार। बकवास मत करो, इतनी तमीज से तो खा रहा है, लगता है जरूर बड़ा होके ब्यूरोक्रेट बनेगा। खाने का लेना देना ना दांतों के साथ है, ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं। इसे क्यूट है ना? हमें आप लोग और आपकी सादगी बहुत पसंद आई। सादगी और इज्जत ही कमाई है। जी जी वो तो मुझे नजर आ ही रहा है, लेकिन बहन मेरा बस एक ही बेटा है। हाँ जी हमें मालूम है। 4 लोगों में इज्जत बनाने के लिए थोड़ा सा खर्चा तो करना ही पड़ता है। जी बहन आप फिक्र न करें, हम अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर खर्च करेंगे। आप अपनी हैसियत की बजाय हमारी हैसियत के मुताबिक खर्चा करें तो मैं बात अभी तय कर जाती हूँ। ये चुपके चुपके क्या बातें कर रही हैं? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? शक्ल से कुछ लग रही है, इतना काफी नहीं है? हाय हाय अम्मी की शक्ल देखो कितनी सी निकल आई। जरूर इस औरत ने कोई बोंगी मारी होगी। आपको तो पता ही है भाई साहब, डॉक्टर बनाने के लिए लाखों का खर्चा करना पड़ता है, कोई आसान बात नहीं है। तो आपको चेक दें या कैश कबूल करेंगी आप? बल्कि यकीनन आपने इसके स्कूल, कॉलेज, कपड़े शपड़े सबका हिसाब लिखा हुआ होगा, जो आपने आज तक अपने मासूम बेटे पे खर्च किए। बल्कि आपको चेक ही दे देते हैं और जाते हुए इसे हमारे दरवाजे के बाहर बांध जाइएगा, ताकि लोगों को बताए तो सही कि इसे हमने खरीदा है। बल्कि इस बहन अच्छा जलील करवाया है आपने हमें घर बुलाकर। आप उठती हैं या आपको मजीद जलील करूं? उठो बेटा। अरे मेरी सॉरी बाबा। कितनी बदतमीज, कितनी बदलिहाज और कितनी जबान दराज किस्म की लड़की हो यार तुम। मेरी तो अभी तक टांगे कांप रही हैं बॉस। एटीएम कार्ड की शक्ल जैसा लड़का लेके आ गई हमारे घर। ओ तुम्हारे बारे में भी ना वो यही सोचते होंगे कि लड़की थी या टार्जन। ओ मेरा दिमाग खराब मत कर। यार बिल्कुल ठीक डरते हैं लोग तुमसे। सही कहती हैं अम्मी, तुमसे ना 2 हाथ दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती है। मेरा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, और अगर तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ तुम्हारी बेइज्जती करके मुझे भरी जवानी में रिस्के खाक नहीं होना। तौबा तौबा तौबा। अरे हिटलर सानी हो तुम तो। ये मेरी तारीफ थी। तारीफ तो करना चाहता हूँ,
मगर जबान साथ नहीं देती। हो गया रास्ता वो जा रहा हूँ। मोहम्मद रफी का कोई उदास सा गाना सुन रही हो या दुनिया की बेसबाती पर गौर कर रही हूँ? उदास लगता है? उदास गाने अच्छे लगते हैं। अरे नहीं, उदासी में तो ऐसे गाने मजीद उदास कर देते हैं इंसान को। अगर जीना चाहो, दुख से दूर रहना चाहो तो फिर खुशी के गाने सुनते हैं। बाबा आम भी ना। सना बेटा, कुछ कहना चाहती है बाबा से? बोलो। देखो बेटा, अमलन शायद हम कुछ कर ना सके, कुछ भी नहीं, मगर दुआ तो दे सकते हैं, मशवरा तो दे सकते हैं ना। बोलो। पापा मेरी जॉब छूट गई है। वो मैडम बुटीक बेच के बाहर जा रही है। बस इतनी सी बात? किसी बात नहीं है, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई नहीं खराब होती बेटा, क्या बात करती हो तुम? हाँ, देखो एक दिन तो तुमने ये घर छोड़कर जानेंगे, तो फिर क्या होगा? हमने तुम्हारी कमाई पर तो गुजारा करना नहीं। चलो कुछ हमारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना। बोलो। पापा कहीं भी चली जाऊं, कुछ भी कर लूं मैं। बस बस बेटा, बस ना। देखो बेटा, आपकी ऐसी बातें मुझे एहसास से कमतरी में मुब्तला कर देती हैं। हाँ, मेरा तो ख्याल था कि आपको मुझ पर फख्र होगा। फख्र? फख्र तो मुझे तुम पर बहुत है बेटा, बहुत। मगर इसलिए नहीं कि तुम कमाती हो, बल्कि इसलिए कि तुम साबिर हो, ताबेदार हो। माशाल्लाह, तुम जैसी औलादें तो मुझ जैसे खुश नसीब बापों को ही मिलती है। क्या है अम्मी? तुम्हारी इस बदतमीज दिल की कहानी ना शमसी और रिश्ते वाली औरत ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दी है। अल्लाह जाने अब तुम्हें कौन बयाने आएगा। खुद तो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती हो। ये सना अगर कुछ कर रही है तो थोड़ा ख्याल ही कर लो। इतना ख्याल तो करती हूँ अम्मा। काम ये करती है, आराम मैं करती हूँ, खाना ये पकाती है, तारीफ मैं करती हूँ, जागती ये है, सोती मैं हूँ। देखे देखे देखे, कॉमेडी मैं करती हूँ, हंसती है। अब आपकी ये नन्ही सी जान और क्या क्या काम करे। अच्छा बेटा, वो घर खर्च के पैसे खत्म हो गए। इस महीने मेहमानों की वजह से आटा गुड़ चीनी सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। थोड़े से पैसे दे देती तो मैं जाके बाजार से सौदा ले आऊं। जी जी अम्मी, मैं देती हूँ पैसे। हाय हाय बिल्किस, बच्ची कुछ कर रही है तो उसे करने दो ना। ये ले, ये मेरी ईदी के पैसे, मैं सना से ले लूंगी। क्यों सना, डबल दोगी ना? अच्छा ठीक है। अब नैयर सुल्ताना मत बन जाना। फास्ट बंद करो भैया। शब्बो, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें जाया मत करो। मेरा दिल डूबने लगता है, धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। चुप कर, छोरी कहीं की। वो तो मैं हूँ। मैं इन कबाबों की खुशबू का परफ्यूम बना के बेच सकता हूँ सना।
सोने के भाव बिकेंगे तुम्हारे ये कबाब। आलिया भट्ट को बुला सकता हूँ दावत पे। उफ, क्या खुशबू है यार। ये पत्थर दिल शब्बों ने ना एक भी कबाब की शक्ल नहीं देखने दी। अच्छा, अभी ले। अरे थैंक यू, ये लो। कबाब है की आफत यार, जन्नती कबाब है तेरे सना। कसम से ठेले पे लगा के बेचूं ना तो 2 महीने में बिट्स तो पक्की है अपनी। क्यों भाई? वैसे राहील, अगर तुम हमें ये कबाब बना कर दूं तो क्या तुम वाकई में बेच दोगे? हाँ, कसम खुदा की, बिना किसी शक के डील डन समझो। सीरियसली? एक और कबाब खाने को दो तो बताऊं। अरे वाह राहील, वाकई सना को केटरिंग का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? अरे तो अब आ गया ना। तुम दोनों एक काम करो, सोच के डिसाइड कर लो, फिर मुझे बताओ कि क्या क्या चाहिए होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट। ओके डन। तेरे अब्बा को बताऊं कंप्यूटर पे क्या कर रहा है तू? हैं? तू कहाँ से आ गया बे? तुझे बुराई से बचाने के लिए आया हूँ। पिछली बार की सपनी याद है ना? याद है। तो बेटे ऐसे तो कंप्यूटर यूज नहीं करते। पैसे ले जा भाई। पैसे नहीं, तेरा कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर नहीं, मैं तेरा कुछ और ले जा। अच्छा तो तेरे अब्बा को बताऊं मैं? अच्छा बस बस ले जा भाई। प्यार से बोल, ले जा भाई, हाथ जोड़ के बोल। ले जा। अच्छा तो यूपीएस भी लेके जाऊंगा तेरे सिस्टम की सेफ्टी के लिए भाई। कितने दिन के लिए भाई? फॉरएवर फ्रेंडशिप में ना सब कुछ फॉरएवर ही होता है। ये ले रख। अरे चलना निकाल, बाद में मिलता हूँ तुझको। चल 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 चल। बिला वजह तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। ओ बीबी, काम करो काम, इमोशनल डायलॉग मारने का टाइम नहीं है ये। हमने गूगल पता कर लिया। क्या हुआ? अरे मुबारक हो सना, तुम्हारा पहला ऑर्डर। अबे किस चीज का ऑर्डर? कबाबों का ऑर्डर। और किस चीज का? चलो चलो उठो, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। पिया पिया उठो, मेरी मत दो। लाइट, पहला लाइट। छोड़ो, उठो, मत करो, मेरी उठो। ओए दानी, तेरा ऑर्डर करने के लिए थैंक यू यार। थैंक यू थैंक यू। धोखा। ओ हौसला। अगर सना को पता चल गया कि उसका पहला ऑर्डर तुमने करवाया तो तुम सना को कुछ नहीं बताओगी? राहील, टेस्ट करके बताओ कैसे हैं। मजेदार है सना। इससे क्या हुआ? और लाऊं? हाँ राहील, सना जल्दी आओ। ओ चढ़ जा बेटा सूली पर। 3 कुरान खानी, 2 मेहंदी। सर गुजारने को भी टाइम नहीं मिलेगा। इसको भी साथ लगा लो सना, कुछ सिखा दो इसको, वरना इसके शौहर की हसरतों का खून भी ना तुम्हारी गर्दन पे होगा। चलो जाओ सना। सना ऑर्डर कौन देगा? जाओ सना, जाओ ना सना। वैसे राहील, तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक्स।
से कभी गुरूर नहीं किया। मेरा ना दिल ही बहुत नरम है। जाओ यहाँ से, सना की मदद करो जाके। जा रहा हूँ। गरीब आदमी, अपनी शक्ल तो बदल नहीं सकते, कम से कम मोबाइल ही बदल लो। बदल लूंगा, पैसे जमा कर रहा हूँ। 15,000 से कम का फोन नहीं लूंगा मैं। ओह, जितना तुमने सना को ठगा है ना, अब तो गाड़ी भी ले सकते हो। ले तो सकता हूँ, मगर फिलहाल ना अपना जहेज जमा कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ, कोई टेंशन है? मिसेस नजमा का जो ऑर्डर है ना, वो इतना बड़ा है। अब हम क्या करेंगे राहील? वो करना क्या है, खुद जाके अपनी पर्सनल सर्विसेज देंगे हम। हाँ, तुम अपना काम करो, ठीक है? बाकी हम खुद देख लेंगे। वैसे जाना कब है? कल दिन में। कल? हाँ। यार इससे क्या हो गया? पागल है, दिया जमीन। सना जमीन। ओ, हो गया। मैं कुछ बोलूं? कोई 8 से 9 रेस्टोरेंट ना हमारे पराठा और कबाब रेंज रखने के लिए तैयार है, और हम लोग ना ये मेन्यू कार्ड मिसेस नजमा के यहाँ मेजों पे भी रख देंगे। देखा मेरा कमाल। एक मिनट, तूने ऐसा क्या किया जो इतना फैल रही है? अगर मैं गार्निशिंग ना करती, अंडे ना फेंटती और आटा ना गूंथती तो अंडे फेंटने और पुदीने के 2 पत्ते रख के सजाने के 5 रुपए ले और कट ले यहाँ से। अरे राहील, ऐसे तो मत बोलो। इतनी प्यारी बहन है मेरी, पूरी दुनिया में किसी की नहीं होगी। तुम दोनों ना एक दूसरे की तारीफें करते रहो, मुझे तो बहुत काम है, मैं तो चला। इससे ये हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? पागल है, बेवकूफ। अच्छा खासा पागल है। वैसे ये इतना पागल कब हुआ? पैदाइशी है, मुझे क्या पता। मैं ना बाबा को दिखा के आती हूँ, मेरा नाम क्या छपा है। दादू, दादू आप ही जाए। आगे बेटा आगे। लेट हो रहे हैं। अभी सिर्फ 15 मिनट तो लेट हुए। हाँ तो 15 मिनट बहुत होते हैं। अरे बाबा, घड़ी में और इंसान में यही तो फर्क है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। लंच पे चले। कहाँ? सुना है मैम, आलम रोड पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बड़ा अच्छा सा। नशमिया को जानते हो ना? हाँ, उसकी मां ने खोला है। वहाँ का मेन्यू भी नशमिया की तरह ही होगा, बर्गर्स, पास्तास। मुझे वो सब नहीं खाना, मुझे अच्छी सी बिरयानी खानी है, मसाले वाली, साथ कबाब हो, ये सब कहाँ मिलेगा? नजमा के यहाँ चले। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, वहां मैं बोर होता हूँ। वहाँ प्यारी प्यारी लड़कियां भी होंगी। ये खाने के बीच में लड़कियां कहाँ से आ गई? चले, देर हो रही है, रास्ते में डिसाइड कर लेंगे हमने क्या करना है। चले चले चले। आंटी, ये हमारा मेन्यू कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। मेरा नाम लिखा है बिया जमीन। आपके घर पे कोई भी इवेंट हो, हमें जरूर बुलाइएगा। जरूर जरूर। और खाना टेस्ट करके हमें जरूर बताइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ओके आंटी, थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम? एक कॉल आ गई थी। कितनी बार कहा है कि मुझे अपने साथ में मत लाया करें गैदरिंग्स पे, बोर होता हूं मैं। तो बोरियत दूर करने वाली ला दूं? क्या मतलब? शादी करा दूं?
बोरियत का शादी से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। कुछ लोग शादी करके बोर होते हैं, तुम बगैर शादी के बोर हो रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो लड़की खड़ी है सामने वाली, वो कैसी है? अच्छी है। खाना बड़ा मजे का बनाती है। क्या हमें शेफ की जरूरत है? भाई हम दोनों के मजे हो जाएंगे, बहू की बहू और शेफ की शेफ। मैं आपके साथ आया करूंगा ऐसी जगहों पे, मैं बोर नहीं होता घर पे, ठीक है? मैं आपके साथ बहुत खुश होता हूँ, ठीक है? आप एंजॉय करें पार्टीज, मैं ऐसे ही बैठा रहा करूंगा, ठीक है? हम भी ना दादो। बाबा, हम लोगों के काम की प्रोग्रेस देख के बहुत खुश होते हैं। हाँ, कल जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब भी वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। ओए, तुम क्यों इतनी खामोश हो? आज की अरेंजमेंट अच्छी हुई ना? सना, हम तुम्हारी शादी पे भी ऐसी ही अरेंजमेंट करेंगे। मुझे ना फिलहाल तुम्हारी शादी होती नजर आ रही है। तुम इतना तैयार होकर क्यों बैठी वहाँ पर? वो आंटी तुम्हें घूरे जा रही थी? ओ, वो मुझे घूर नहीं रही थी, केटरिंग के लिए मेरा विजिटिंग कार्ड मांग रही थी। उसके घर पे कोई इवेंट था। कैसा लगा तुम्हें कल का खाना? अच्छा था। इनफैक्ट वो बिरयानी बहुत मजे की थी। वो खाना उन लड़कियों ने बनाया था? हाँ हाँ, दोनों बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती। इम्प्रेस्ड। अब क्या हम दावत करेंगे तो उन्हीं को ऑर्डर देंगे, जो आपको बेहतर लगे। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था। सना यार, तुम्हारे मसाले ढूंढते ढूंढते ना मेरा खुद का मसाला बन गया है। सच में सना, हमें तो यूं लग रहा था जैसे हमारा बच्चा खो गया। एक मार्केट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इतना महंगा सामान है। तुम लोगों के पास पैसे तो नहीं खत्म हुए ना? अरे नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत करो, वो मैंने मैनेज कर लिया था। तो आंटी का दिल है जो तुम्हें इस तरह इतनी खवालियां करने की इजाजत दे रखी है हमारे साथ। तुम इतनी इमोशनल मत हो। आंटी भी तुम्हें दुआएं देती होंगी। जितनी देर ये घर से बाहर रहता है ना, आंटी शुक्र अदा करती होंगी। ओ बस कर दो, मुफ्त में नेकी करने का ना यही अंजाम होता है, आदमी मशकूक हो जाता है। राहील, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किसी डीप फ्रीजर वाले से जान पहचान है? क्यों यार, अब ये सब सामान फ्रिज में नहीं आता। ओ समझ कर रखा है मुझे। जब मैंने यही बात तुम्हारे बारे में बिया से पूछी थी तो पता है उसने क्या कहा? क्या क्या? बता दो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारा लॉयल वर्कर भाग जाएगा। ओ किसकी साइड में हो तुम, मेरी या उसकी? डीप फ्रीजर की। राहील, तुम ना दुनिया के अजीम तरीन दोस्त हो। सना, तुम्हें गलती हो रही है। ये राहील है, अजीम नहीं। तुम भी ना। अच्छा, मैं अभी आई। वैसे सना, बिया भी बिल्कुल ठीक कहती है। अब तुम आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। ओके। हाथ दो। हेलो, बॉम्ब है क्या? छुटकारा हासिल करना चाहती है मुझसे आप? ओ, सस्ती कॉमेडी बंद कर। बोला तो ना, गरीब को फूट मत लेके दो। हो गया ना मसला। वैसे राहील कितना पागल है ना। पागल तो है। अब बाबा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा डीप फ्रीजर पर? नहीं यार। तो फिर इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वो जो खातून थी ना जिन्होंने तुमसे तुम्हारा विजिटिंग कार्ड लिया था। क्या हुआ सना, कार्ड बेचकर खा गई क्या? कोई बात नहीं सना, इतना महंगा नहीं था।
या उन्होंने ऑर्डर बुक करवा दिया भाई, इतना ज्यादा पता नहीं क्या क्या बनाना है, प्रॉन बिरयानी, फ्राइड फिश और नेहारी। तो बनाओ ना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जो हो ना इतनी फ्री ना हुआ करो यार, मेरे साथ रेसिपीज ढूंढो, मुझे नहीं बनाना आता। अच्छा क्या लिखूं? हॉट बिरयानी। हाँ भाई, सब काम हो तो गया ना? पता नहीं, रागिनी को भी ना अभी बीमार होना था। लगता है उसे फोन की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। फजूल ना बोलो भैया, गर्मी में फिर कर आया था, ऊपर से ठंडा पानी पिला दिया, बीमार तो होना ही था। ये सब आपकी सना का कसूर है। शुक्र करे मैं ढीठ हूँ, वरना इसे अकेले जाना पड़ता। नहीं, फोन करके कह दो ड्राइवर को भेज दे। हाँ ये ठीक है, फोन करके कह देंगे ड्राइवर को भेज दे। हाँ फोन करके कहते ड्राइवर को भेज दे। सना, ड्राइवर आ गया है। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो सामान उठाना है। आपका नाम? ड्राइवर। अबे ओ ड्राइवर, वहाँ क्या खड़े हो? सामान उठाओ आके। हम ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, सामान उठाना हमारा काम नहीं है, खुद रखो। आप प्लीज थोड़ी सी मदद कर दें, सामान दो से। जी क्या? हम कर लेगा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। रुको, 15 मिनट इंतजार करो, हम तैयार होके आते हैं। हमारा काम था खाना लेकर जाना, हम जा रहे हैं, हम क्यों इंतजार करें? 10 मिनट इंतजार कर लोगे तो पिघल नहीं जाओगे। दो अपनी मेम साहब का नंबर दो, मैं बात करती हूँ उनसे। अच्छा ठीक है ठीक है, हम पूरा 10 मिनट इंतजार करेंगे, 1 मिनट ऊपर हुआ हम चला जाएगा। अरे देखो इसके। आप बैठे, मैं बाबा को बुलाती हूँ। जी मैं ये रख कर आता हूँ। कुत्सिया साहिबा को जाके शिकायत लगाऊंगी। उन्होंने अपने ड्राइवर को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। कहता है 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। दिल तो चाह रहा था कि मुंह तोड़ दो उसका। तुम क्यों उसकी शिकायत लगाओगी? बेचारे ने इतना काम तो किया है। क्या क्या काम किया उसने? 2 पतीले ही तो उठा के रखे। हाँ मेरा सामान रख दिया सारा। जी अंकल, वो तो रख दिया, और कुछ है? ये शरबत पी। नहीं अंकल, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे पी लो ना, घर का बना हुआ। बिया जल्दी तैयार हो जाओ, 10 मिनट पूरे होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। अम्मा हम जा रहे हैं। अंकल खुदा हाफिज। अच्छा ओके बाबा। अल्लाह अल्लाह। बाबा हाफिज। ड्राइवर, किसी तंदूर पे रोकना, रोटियां लेनी है। हमसे कह रहे हैं? जी ड्राइवर साहब, आप ही से कह रही हूँ। हम तुमको तंदूर पर लेकर जाए? तो कौन सा पेरिस ले जाने को कह दिया? हमको नहीं पता तंदूर का है। स्टेट बैंक देखा है? हाँ देखा है। उसी की 10वीं मंजिल पे है। तुम्हारा हमारा मजाक है जो तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं क्यों करूंगी मजाक तुमसे? तुम्हारी मेम साहब ने कभी तुमसे रोटियां नहीं मंगवाई? बस घर आ गया, वहाँ से किसी को बेचकर मंगवा लेना। और वैसे भी इतनी गर्मी में हम बाहर निकला, हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम तंदूर पे ले चलो। होना था प्यार, होना था प्यार। कोई काम तुम लोग वक्त पर
बराबर नहीं करते हो और ना ही सलीके से काम करते हो। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। मेहमान आने वाले हैं, गजब खुदा का तुम लोगों ने सुबह से किया क्या है? आ लेने दो सरमत को, वही तुम लोगों से निपटेगा। मेरे बस का रोग नहीं हो तुम। कितना बदतमीज ड्राइवर है, सामान कौन उठाएगा? सेटअप वहाँ पे लगाएंगे? हाँ वहीं पे लगाना। आओ, वही खुशबू से ही लग रहा है। खाना तुम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे दादी, कैसी हैं? फाइन। आप कैसी हैं? बाय द वे, ये मेरी दादी हैं। और ये मेरा चांद सा पोता है। जी जी, कैसा लगा खाना आपको? बहुत अच्छा। तुम हर किसी से हर जगह पे बदतमीजी करने का नतीजा भुगतो अब तुम। क्या नतीजा? कैसी बदतमीजी? उसे चाहिए था ना कि वो अपना तारुफ करवाता। मैंने कौन सी गालियां दे दी उसे? सिर्फ ड्राइवर ही तो कहा था, थोड़ा सा सामान उठवाया था बस। हाँ, सामान उठाया था बस। अब उसने जाके अपनी दादी को शिकायत लगा दी तो? सना, ऐसे इलाकों के जो लड़के होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के बहुत बेबी होते हैं। रो रो के अपनी दादी को कहा होगा, दादी दादी मुझे लड़की ने छेड़ा है और सामान भी उठवाया है। मेरा ख्याल है पैसों पे फातिहा पढ़ो और भाग लो यहाँ से। वो हम दोनों भाग तो नहीं रही थी। अब वो आपने अपनी दादी से हमारी शिकायत लगा दी? नहीं नहीं, बैक बाइटिंग बुरी आदत होती है। आप लोग आएंगे, आपके सामने सब कुछ बताऊंगा मैं। क्या वाकई ऐसा करेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे इलाकों के जो लड़के होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बहुत बेबी होते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं। मैं भी दादी को बताऊंगा कि 2 लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे ड्राइवर का और सामान भी उठवाया। मजीद जहर लगेंगे ऐसा करते हुए। जी, अब मेरा मतलब है हम कोई डरते वरते नहीं है। जिसे लगानी है शिकायत लगा लीजिए। अच्छा नहीं, इनकी ख्वाहिश है तो मैं शिकायत लगा देता हूँ। अभी आपने दादी का गुस्सा थोड़ा सा देखा, दैट वाज 1%। ज्यादा गुस्से में हो तो उठक बैठक लगवाती हैं सामने, मैंने भी लगाई थी। सना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, अब दादी के पास जाना तो पड़ेगा। अब खुद चलेंगी या मैं उन्हें बुला दूँ? आज ऐसे पहले क्यों? अच्छा हुआ तुम उनसे मिल लिए। हाँ, काफी सीधे और सादे लोग हैं, अच्छे लगे मुझे। तो फिर बात करूं उनसे। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। कल मैं ऑफिस से वापस आकर आपको वहां ड्रॉप कर दूंगा। आपकी दोनों बहुत तारीफें कर रही थी। वो माशाल्लाह से खुद बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। कहाँ गई दोनों? नजर नहीं आ रही। जी वो किचन का सामान लेने गई हैं, बस आती होंगी अभी। बिया तो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी, मेरा जी चाहता है मैं उसे अपनी बहू बना लूं। मेरे घर की रौनक बढ़ जाएगी। सरमत को तो आपने देखा ही है ना, कितना प्यारा बच्चा है। बस आप उसे अपनी फर्जंदगी में ले लें। जी जी, क्यों नहीं। ये सरमत की दादी हैं, जिनके ऑर्डर लेकर गई थी दोनों। ये वही हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो ना कुछ खाया ना पिया, आप बैठिए ना। नहीं बहन, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है, मैं फिर आऊंगी। क्या हुआ दादू? कुछ नहीं बेटा, तबीयत खराब है कुछ। मुझे नहीं बताएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सर में दर्द है। मैं फिर आपके लिए अच्छी सी कॉफी भिजवाता हूँ। थैंक यू।
रिश्ते की बात करते करते वो आपको देखकर अचानक खामोश क्यों हो गई? रिश्ते की बात भला किससे? अरे वो बिया से अपने बेटे की शादी की बात कर रही थी जब आप कमरे में आए थे। हो सकता है उनकी कोई जहन में बात आ गई हो या फिर कोई काम याद आ गया हो। भैया हमारी शक्ल अब इतनी भी बुरी नहीं है कि कोई देखते ही फरार हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं छुपा तो नहीं रहा कुछ। वैसे ये रिश्ते वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई बिल्किस बेगम। हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अरे अभी तो बात छेड़ी ही थी कि उठकर चली गई। दोबारा बात होगी तो आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। अल्लाह माफ करे, पहले बड़ी हसीन परी हो तुम, जो शक्लें बना के और चुड़ैल बन गई। अभी तो सलमान खान की मुझ पे नजर नहीं पड़ी, जब उसने मुझे देख लिया ना। सलमान की नजर तो बाद में पड़ेगी, पहले सरमत की अम्मा की नजर पड़ गई है तुम पर। क्या क्या मतलब? क्या मतलब क्या यार? जहाँ भी जाती हो किसी ना किसी की अम्मा को अपने पीछे लगवाती हो तुम। कुत्सिया साहब आई थी तुम्हारे घर, कुछ पता है तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? सना ने, और किसने? वैसे ही आई होंगी। अब इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी अम्मा के साथ ना उनकी कोई सगी रिश्तेदारी नहीं है। अपने बर्गर बच्चे का रिश्ता लेके आई है तुम्हारे लिए। अब बन गई ना ब्रेकिंग न्यूज। उफ, हुस्न तो कूट कूट के भरा हुआ है मुझे। वैसे सरमत के पास 4 गाड़ियां तो हैं। यार तुम मर क्यों नहीं जाती? हाय अल्लाह, मर तो लोग रहे हैं मुझ पे। वैसे तुम चल रहे हो ना? अबे चल। राहील तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कब से हो गया? मुझे तो बताया नहीं, उसे बता दिया। क्या बता दिया बिया? वो सरमत क्रूज की अम्मा क्यों आई थी? शायद बाबा को इस रिश्ते से एतराज है। क्यों? क्योंकि काफी फर्क है हम में और उनमें। मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। उनका और हमारा क्या मैच? वो इतने अमीर, हम गरीब, मैं हसीन और वो अहम। तुम ना बिल्कुल पागल औरत हो। अच्छा खासा तो है वो। तो तुम कर लो ना शादी। अब भी कर दे आंटी, इतनी पुरानी बात हो गई है, कहाँ पहचाने होंगे वो आपको? वो मुझे भूल ही नहीं सकते, उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखा था। तो आप एक बार उनसे बात करके देख लें। हाय, हिम्मत कहाँ से लाऊं? एक बार हिम्मत तो करके देखें। अल्लाह ताला अगर आपको मौका दे रहा है तो व्हाई नॉट। और फिर इस गिल्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा जिस गिल्ट में आपने 15 साल गुजार दिए, और फिर आपको बहुत अच्छी बहू भी मिल जाएगी। एक बार ट्राई तो करके देखें। आई एम रियली सॉरी आपको वेट करना पड़ा। मैं आपका चेक आपके घर ही ड्रॉप कर देता। ये रही आपकी माँ। पिया नहीं है आपके साथ? नहीं, उसे घर पे थोड़ा काम था। काफी मजे की लड़की है, मुझे लगता है आपके घर में रौनक उसी की वजह से है। जी, हर वक्त शोर मचाए रखती है, बहुत अच्छी लड़की है।
वैसे आई होप उस दिन जो कुछ भी हुआ आपने इस बात का बुरा नहीं मनाया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आई एंजॉयड इट। मुझे आपसे एक बात करनी है। जी। आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। थैंक यू। और मैं सारी जिंदगी ऐसे खाने खाना चाहता हूँ। तो आप ऑर्डर करते जाएं। समझ नहीं रही एक्चुअली, इतना लंबा ऑर्डर करना तो काफी मुश्किल काम हो जाएगा ना। मेरे पास एक आसान आइडिया है। अगर कुत्सिया बेगम के घर यानी मेरी दादी के घर आप शेफ बन जाएं और मैं ड्राइवर। चेक। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कौन से सवाल का जवाब? दादी का घर, आप कुक, मैं ड्राइवर। थैंक यू। कुक, ड्राइवर। कोई मसला है दादी। दादी, आर यू श्योर कि आप मेरे बगैर बात कर लेंगी? अरे बाबा, अगर बेहोश न हुई तो जरूर करूंगी। बेहोश होने वाली कौन सी बात है इसमें? एक काम करें, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपके साथ जाऊंगा और इसी बहाने कोई छोटी मोटी रस्म भी कर लेंगे। अगर मान पहले बोलिए तो रही थी, अब मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो क्यों लड्डू ना फूटे? आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी करूं। हाँ। अब जब मैं राजी हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। तो फिर जाके उन्हें भी खुश करें, उन्हें राजी करें ताकि जल्दी से शादी हो, आपकी कंपनी आए, आप बोरियत से बचें। आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे खाने आपको पसंद है ना? जी जमील साहब, मुझे आपसे एक बात कहना है। जी जी बोलिए ना। जी वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अच्छा जी, मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलती हूँ। कुर्सिया जी साहिबा, खुशियां बड़ी मुश्किल और बड़ी दुआओं के साथ नसीब में आती हैं, पर इन्हें किसी वहम या खदशे की वजह से छोड़ देना बेवकूफी है। कदम आगे बढ़ाइए, मुड़कर देखने का वक्त ना हमारे पास है और नहीं आपके पास। भूल जाइए। शुक्रिया जमील साहब, नवाजिश। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बेटियां किधर हैं? वैसे हद है भाई, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों? इतना अच्छा है तो तुम कर लो। पता नहीं क्यों सारी दुनिया मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है। क्योंकि सारी दुनिया को लगता है कि तुम घर में रौनक लगा सकती हो। हाँ? क्या मैंने क्या लतीफों की डिग्री ली हुई है या मेरा नाम लतीफा बेगम है? लतीफा बेगम। तुम प्लीज सबको जाके कह दो कि लतीफा बेगम ने मजलिसें पढ़नी स्टार्ट करती हैं और उसकी जान छोड़ दे, भूल जाए उसे। शुक्र है बात है। आपने उनसे ठीक से बात कर ली है ना कि हमें कल ही रस्म करनी है? हाँ हाँ, सब बहुत खुश थे। इसीलिए आप भी इतनी खुश लग रही हैं। पोता जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। चलो पहले घुटना दबाओ। सही है दादो, अभी तो रस्म करने की बात की है तो आप इतनी बातें मनवा रही हैं। अगर शादी जल्दी करने की बात की तो आप तो काफी शर्तें रखेंगे। बेटा जी, रोजाना दादों के पांव दबाना पड़ेंगे, पूरा 1 घंटा। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। बस वैसे दादो, आपने अभी तक वो बात नहीं बताई। कौन सी? जिसकी वजह से परेशान थी। कभी कभी माजी सामने आकर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देता है। कैसा माजी? जमील साहब जो आज व्हील चेयर पे है ना, वो मेरी वजह से। की वजह से?
कैसे? बेटा जब मैंने नई नई गाड़ी चलाना सीखी तो उनकी बाइक से टक्कर लगा दी। वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़े और मैं डर के वहां से भाग गई। तो क्या उन्होंने आपको? घबराओ नहीं बेटा, जमील साहब बहुत दानिशमंद है, बहुत समझदार है। उन्होंने बात को बिगड़ने नहीं दिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसे ही खड़ी रहो। तुझे तो चाहिए थी 4 गाड़ियां। बकवास मत करो, चुप रहो। आज चुप रहा ना तो मर जाऊंगा मैं। तो मर जाओ। इतना भी पागल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा मैं। तो फिर क्या करोगे? किसी मज़ार पे जाके दुआ करूंगा, और क्या करूंगा। इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्या करूंगा? क्या करूं? क्या करूं? 4 साल तक तुम्हारी अम्मी बिठा सकती हैं तुम? अरे उनका बस चले तो कल सना की और परसों तुम्हारी शादी करते। पता नहीं कौन सा बोझ बनी बैठी हो तुम उन पर। पहली बार किसी आदमी को खुदकुशी के लिए ना इतना जज्बाती देखा है। फजूल मत बोलो राहिल। अरे सही कह रहा हूँ। शुरू में ना सब हरा हरा दिखता है। एक बार उस हंटर वाली से पटेगा ना तो लग पता जाना उसको। अच्छा हुआ बच गया। सना यार, कुछ हो नहीं सकता क्या राहिल? मैं मर जाऊंगा उस हंटर वाली के बगैर, लेकिन ये मंगनी तो मैं नहीं होने दूंगा। राहिल आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक बेटी की तो शादी बहुत अच्छे घराने में हो रही। जी, लेकिन जमील साहब, बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी। अरे आप ही ने तो कहा था, और ठीक ही कहा था, कि जिसके नसीब खुल जाए उसको ब्याह ही देना चाहिए। देखना मेरी सना बेटी के नसीब भी बहुत अच्छे, इंशाल्लाह उसका रिश्ता भी बहुत अच्छा आएगा। इंशाल्लाह। पिया, सोने तो सना। पिया, कल रस्म के लिए कौन से कपड़े निकालूं? सना, अगर तुमने मुझे और तंग किया तो मैं खुदकुशी कर लूं। फजूल मत बोलो, जल्दी से बताओ क्या पहनोगी। कल वो कुत्सियां आंटी और सरमद आ रहे हैं रस्म के लिए।
कोई भी निकाल दो, रंगों से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी तो पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। प्रिया, मुझे यकीन है सब अच्छा होगा। तुम भी देख लेना, वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। सन, तुम जन्नती औरत हो। क्यों? टेलीकम्युनिकेशन वालों का टावर लग रही हो। सन, इसे यहाँ से भगाओ। जा रहा हूँ। मैंने सोचा तारीफ के 2 बोल बोला, फिर मौका मिले न मिले। सना, 2 मिनट बात कर ली इससे, प्लीज। प्रिया, मेहमानों को देखना। कैसी हैं? काफी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, आखिर एंगेजमेंट है तो एक्साइटेड तो होंगी। एंड बाय द वे, नाइस कॉम्बो, व्हाइट एंड रेड, अच्छा लगेगा। क्या मतलब? क्या हो गया, मजाक कर रही हो ना? लाइक एंगेजमेंट यार। एक भी कोशिश नहीं की तुमने। वही करने आया। एक घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती मुझको, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। शादी करेगी मुझसे? अभी? इस वक्त? तुम पागल तो नहीं हो? तुझसे ना कोई पागल ही शादी कर सकता है, और वो बेचारा तो अच्छा खासा समझदार आदमी है। मैं तो बचपन से ही पागल हूँ। ये मंगनी तो मैं नहीं होने दूंगा पास। राहील? क्या? ओ भाई, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? शादी करना चाहता हूँ यार उससे, अब बीच में क्यों आ रहे हो बॉस? हाँ तो करो ना, किसने मना किया? मैं तो आपकी 4 गाड़ियों ने मना किया। क्या बोले चले जा रहे हो भाई? मैं अरे क्या बोल रहा हूं? एक मिनट, मैं तो अपनी मंगनी पर आया हूँ। अरे मैं आपकी मंगनी तोड़ने आया हूँ। भैया की मंगनी हो रही है आपके साथ, कहाँ देख रहे हो? उसके साथ किस? अबे तेरी मंगनी हो रही है उसके साथ यार। क्यों? मतलब मंगनी है तो है, क्यों? मतलब क्या? कैसे? एक मिनट। देखा, तुमसे शादी करना चाहता है, भैया से नहीं, लव करता है तुमसे। मैं तो बच गया।
तुम अपनी माँ को अपनी मंगनी पर नहीं बुलाओगे क्या? माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितने अच्छे लग रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। पर भाभी, मैं आपसे नाराज हूँ और भाईजान से भी। आपने मेरे ही बेटे की मंगनी पे मुझे ही इनवाइट कर लिया। नाराजगी की कोई बात नहीं, अब तो खुशी का वक्त है, आप ऐसे नाराज हो रही हैं। 4 गाड़ियां हार गई। तो क्या हुआ, मेरा दिल तो जीत गई ना। वक्त की अहमियत का अंदाजा है मुझे। तुम्हें क्या लगता था वक्त गुजरने के बाद फैसला करूंगा? कोई नहीं, मुस्कुरा दो, आज इनके साथ साथ हमारी भी मंगनी है। पिक्चर प्लीज। ईद मुबारक। होना था प्यार, होना था प्यार।